है माइक के सौदागर हम नहीं। जरूरत नहीं है इस मंच माला की, लेकिन एक जरूरत है हमारा समाज जागृत होना चाहिए, हमारा समाज के बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, हमारे समाज के जो लोग भी, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे समाज का मास्टर हो, कोई भी वर्ग हो, वह आगे बढ़ना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और एक सूत्र में जिस प्रकार से मालाएं हैं, ये पुष्प है, एक माला के रूप में सभी लोग एक मंच पर उपस्थित होने चाहिए। ये मंच का उद्देश्य था। हमने आजमगढ़ में शुरू किया, अंबेडकर नगर गए, प्रयागराज गए, जौनपुर गए, बांदा जिले गए, लेकिन स्थितियां ऐसी आन पड़ी कि पूरा का पूरा कार्यक्रम साथ, जो हर घर हर चौखट कार्यक्रम रोकना पड़ा। दुख की बात होती है, शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि समाज को जब जागरूक करने का समय आता है, एक गरीब परिवार का बेटा जब अपने घर से निकलता है और समाज को जागरूक करने के लिए जब आगे बढ़ता है, तो उसके कदमों को रोका जाता है कि उसकी राजनीति खतरे में होती है। ये जब खतरे की राज आती है तो दुख होता है कि आखिर ऐसा क्यों। हम तो चले हैं, आज आइए हमारे अध्यापक बंधु हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं, हमारे जो भी समाज के लोग हैं, आज यहाँ क्यों उपस्थित हुए? अपने समाज के बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए, है कि नहीं? अपने समाज के बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए कि आने वाले समय में एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस अधिकारी बनेंगे। और ये समाज के विषय में जो समाज अपनी दुकानों से नहीं निकल रहा है, अपनी व्यस्तताओं से नहीं निकल रहा है, जो 2 दूना 4 करने से नहीं निकल रहा है, वो समाज को जब जोड़ने के लिए निकलेगा तो आने वाले समय में जिस प्रकार से हम अन्य समाज की तुलना करते हैं, उस समाज का जो व्यक्ति होगा, ये बच्चियां होंगी, ये बच्चे होंगे, तो आने वाले समाज पूरा एक माला के रूप में होगा। लेकिन दुख होता है, क्या किसी गरीब के बच्चे को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? अधिकार है कि नहीं है? और आदरणीय मनोज भैया को ये थोड़ा सा भी ये नहीं था, आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, और नेशनल आवाज के माध्यम से आपने सुना होगा कि उन्हें मंचमाला माइक की जरूरत नहीं। वो आपके अंबेडकर नगर में ही एक गरीब परिवार ने जितना सम्मान दिया, जब उनका रात्रि में रुके तो उन्होंने इतना सम्मान दिया, ऐसे लगा जैसे हम लोग कहानियां सुनते थे, सबरी के घर राम आए। इस प्रकार से उन लोगों ने जो सम्मान दिया, आंखें भर आती थी। ये ग्राउंड, ये कैंपस, ये पूरी तरीके से उसका गवाह है कि जब हम लोग यहाँ से निकले तो सबकी आंखों में आंसू। लेकिन ये यात्रा उन लोगों के नाते जो हर जिले में 3-4 संगठन बनाकर समाज को लगातार, पूंजीपति लोग लगातार समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये दुख होता है। एक युवा, आज सोचिए मैं क्यों निकला हूं, क्या कारण है? आज लगातार मैं बता दूं, मैं आज मेरी नौकरी 10 साल की होने वाली है। 10 साल पहले जो संगठन के रूप में अभी भाई साहब बता रहे थे, संगठन का जो कार्यकर्ता, मैं देवरांचल उत्थान सेवा समिति में एक संस्था बनाया और लगभग कई यूनिट ब्लड और लोगों को आग लगी हुई। मेरे फेसबुक से जितने लोग जुड़े हुए हैं देखते होंगे, मैं उनका लगातार सेवा करता था। वो दूसरे समाज के होते थे, लेकिन मुझे लगा कि अपने समाज को भी जागरूक करने की दशा आ गई है, उसका समय आ गया है। अगर मुझे प्रार्थना में पढ़ाया गया कि जिस जात